इलेक्ट्रिक मोटर का पावर ज्यादा होना चाहिए, तभी हम आईसी इंजन के पावर को कम कर पाएंगे। ओके, सो इन दैट केस हम ऑप्टिमम एफिशिएंसी पे ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ओके, तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? यूजिंग फ्यूल इज मच द सेम एज विद द बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल बट विद द फ्यूल सेल। तो मोस्ट ऑफ द मेजर जो कंपनीज है उन्होंने बहुत एडवांस फ्यूल सेल पावर्ड कार्स का डेवलपमेंट किया है, और धीरे धीरे आने वाले समय में फ्यूल सेल्स को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा व्हेन वी विल बी स्विचिंग ओवर टू द ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, सो one such car you can see in the example, the Necker 4 fuel car. It was developed in 1999 and this was the first fuel cell car to have a performance and range similar to the IC engine vehicles। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो फ्यूल सेल है, तो फ्यूल सेल बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। ओके, तो ओके, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? किसी को कोई डाउट है? ये अनदर कार है होंडा FCX, जो कि फर्स्ट फ्यूल सेल कार है जो कि जनरल पब्लिक के लिए डेवलप किया गया था यूएस में 2002 में। ओके, और पब्लिकली अवेलेबल हुआ। लेकिन अगेन व्हेन वी टॉक ऑफ द फ्यूल सेल, तो फ्यूल सेल का अवेलेबिलिटी, उसका मेंटेनेंस, उसकी कॉस्ट, ये बहुत मैटर करती है। तो इसीलिए क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल को एक बहुत हाई प्रेशर टैंक में स्टोर किया जाता है, तो हाइड्रोजन फ्यूल टैंक को जब हम हाई प्रेशर टैंक में स्टोर करते हैं तो उतना ही इन्फ्लेमेबल होता है, मतलब इट कैन एक्ट लाइक अ बॉम्ब। अगर आप थोड़ा सा भी उसके प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाए, या अगर आपने उसकी सीलिंग अच्छे से नहीं करी, so it can convert into a bomb, and hydrogen bomb is very much, it has a great impact over other fuels। so इसलिए हाइड्रोजन को यूज करना एक क्लोज सिलेंडर में हाउस होल्ड पर्पस के लिए, लेबोरेटरी पर्पस में तो इस्तेमाल होता ही है, रॉकेट प्रोपल्शन में इस्तेमाल होता ही है, लेकिन लेबोरेटरी पर्पस में इसको इस्तेमाल करना बहुत ही टफ काम। ओके, सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम सप्लाई लाइंस पे जो चलाते हैं, ओके, जैसे ट्रामवेज का देखा होगा, कोलकाता वगैरह में ट्रामवेज चलती है, या जो मेट्रो ट्रेन चलती है, जो ट्रॉली बसेज चलती है, जो कि डायरेक्टली एक लाइन से टच रहती है। ओके, उसमें बैटरी नहीं होता, डायरेक्टली एक लाइन से पावर्ड होती है, जो कि उसके ऊपर में एक लाइन होती है, उससे पावर्ड होती है, और वो सिटी ट्रांसपोर्ट वगैरह में काफी इस्तेमाल होता है। सो दे आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, जीरो एमिशन होता है, क्योंकि आप जैसे बस का किराया 2-4 रुपए में खर्च करके कहीं भी पहुंच जाते हैं, इस वजह से आप उसको कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट मान सकते हैं। आज भी अगर बड़े शहरों की बात की जाए, टायर 1 सिटी की बात की जाए, सो you cannot reach from one place to another place in a short period of time if you are using your own car or any other mode of transport। तो इसलिए वहां पे मेट्रो चलते हैं, क्योंकि वो फास्ट सर्विस होती है, बहुत इकोनॉमिकल होती है, और कोई इमिशन भी नहीं है, जीरो इमिशन। सो नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी को हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह के मोड में ओवरहेड सप्लाई लाइंस के थ्रू पास कराते हैं, और एक स्मॉल बैटरी भी यूज करते हैं हम, ताकि अगर थोड़े समय के लिए अगर पावर डिस्ट्रप्शन हो तो उसको हम बैटरी से मैनेज कर सकें। तो ये देख सकते हैं आप, जो कोलकाता का ट्रामवेज है, आज भी चलता है, ये अंग्रेजों के जमाने से ही चल रहा है, और इसमें एक पेंटोग्राफ होता है, जो जैसे ट्रेन में होता है वैसे ही होता है, छोटी सी बस के जैसा होता है, सड़कों पर इसकी ट्रैक होती है और चलता रहता है। तो ये कंटिन्यूअसली पावर लाइन को टच कर रहा है, इट इज गेटिंग पावर, इसको बैटरी की खास जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिटी के अंदर में चलता है। ओके, सोलर पावर्ड व्हीकल, वैसे ये कहना गलत होगा कि अभी सोलर पावर्ड व्हीकल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि हम रोड्स पे चला सके, कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, प्रैक्टिकली लैब पर्पस में अवेलेबल हैं, और डेवलप भी किया गया है। होंडा ड्रीम एक सोलर पावर्ड व्हीकल है, जिसने 1996 वर्ल्ड सोलर चैलेंज को विन भी किया था। ये बहुत एक्सपेंसिव है और वर्क इफेक्टिव है ओनली जब हाई सनशाइन हो, बिकॉज सोलर पावर्ड मीन्स द सोलर पावर विथ ग्रेट इंटेंसिटी शुड बी अवेलेबल ऑल द टाइम। तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा सोलर पावर आपके पास रहे और हाई सनशाइन और हाई इंटेंसिटी में रहे, जैसे ही शेडिंग होगी तो ये नहीं कर पाएगा, बट द कंसेप्ट इज ऑलरेडी देयर। इस कंसेप्ट पे कार बन चुकी है, आप देख रहे हैं इसका पिक्चर, और इस तरह के कंसेप्ट पे और भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि फ्यूचर में हो सकता है कि सोलर पावर्ड व्हीकल्स कमर्शियली अवेलेबल हो हमारे यूज के लिए। एंड नेक्स्ट इज द लास्ट वन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स व्हिच इज फ्लाई व्हील्स ऑफ सुपर कैपेसिटर। तो ये जो बस है, ये सुपर कैपेसिटर क्या है, फ्लाई व्हील का इस्तेमाल करे। सुपर कैपेसिटर्स में बहुत एनर्जी, करंट डेंसिटी वगैरह बहुत हाई होती है। सो दीज हैव बीन
various alternative energy storage devices which use the flywheel and supercapacitors. So as a rule, general rule अगर हम देखें तो it can take in and give out energy very quickly. बहुत जैसे d of e by dt मतलब वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में ज्यादा एनर्जी अगर चाहिए, जैसे कि इन व्हीकल्स को जरूरत पड़ती है, जैसे एकदम स्टैंड स्टिल से व्हीकल को स्टार्ट होना है तो बहुत हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क मींस हाई करंट रिक्वायर्ड। सो बहुत कम टाइम में ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट जो होती है वो सुपर कैपेसिटर्स प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए इसकी पावर डेंसिटी अच्छी होने के कारण इसकी एनर्जी डेंसिटी पुअर भी होती है ना। सो दिस इज द सिक्स्थ वन। ओके, so today I had to discuss all these points. Okay, so any doubt up to this point? Anybody? किसी को कोई डाउट है? No. Yes, please come forward for asking any doubt. We can have a 5 minutes doubt session. सर Yes. सर जो अभी रिसेंटली जो इंडिया में जो अल्कोहल बेस्ड ड्राइविंग व्हीकल्स है सर, उसमें और हाइड्रोजन में मतलब इफिशिएंसी में के मामले में क्या डिफरेंस आएगा? बिल्कुल, देखो अल्कोहल बेस्ड जो व्हीकल्स हैं या जो भी ऐसा क्लेम कर रहा है ना, तो वो कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बट हाइड्रोजन पावर्ड बसेस, हाइड्रोजन पावर्ड कार्स ये ऑलरेडी अवेलेबल है ना। आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि नितिन गडकरी जी ने बहुत कुछ महीनों पहले ही हाइड्रोजन पावर्ड बस का उद्घाटन भी किया और वो चल भी रही है ना, कुछ हैदराबाद या कुछ सिटीज में चल रही है। सो हम अल्कोहल बेस्ड कार्स का अभी तक रोड पे टेस्ट नहीं कर पाए, लैब टेस्टिंग ही कर पाए उसका, ठीक है, और वो भी एफिशिएंट अभी नहीं है। सो उन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। हम हाइड्रोजन की बात करें बहुत एफिशिएंट है, मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिक कार आपकी आ रही है बैटरी वाली, उससे बहुत ज्यादा एफिशिएंट है हाइड्रोजन फ्यूल कार। जबकि अल्कोहल और ये सब बायोडीजल और ये सब अभी तक ठीक है, सोलर पावर्ड बायोडीजल अल्कोहल ये सब लैब टेस्टेड है, अभी तक कमर्शियली अवेलेबल नहीं है ना। ओके, व्हाट इज योर नेम बाय द वे, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? सर प्रमोद। Pramod, very good question. Next, anybody else who is willing to ask something? और कोई है जो कुछ पूछना चाहता है? तो कल एक क्विज हम ऑर्गेनाइज करेंगे जो कि टेस्ट ड्यूरेशन में ही आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, गूगल फॉर्म के थ्रू वो क्विज होगा। इट में कंटेंट 10 और 20 क्वेश्चंस एंड उसमें असेसमेंट बहुत जरूरी है आपका, ठीक है। तो अभी तक जो हमने एक दो सेशंस में पढ़ा है समझा है उसी के बेसिस पे एक छोटा सा क्विज होगा, जो आपके जो कंडक्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं वो आपको कन्वे करेंगे। तो कल एक गूगल फॉर्म के थ्रू हम एक असेसमेंट करेंगे। ओके, तो आपको ऑनलाइन ही फिल करना होगा, जो लोग सेशन में प्रेजेंट रहेंगे वही उसको कर पाएंगे। ओके, तो टुमारो वी कैन हैव एनी मोर क्वेश्चंस? किसी के पास और कोई क्वेश्चन है क्या? सर ये फर्स्ट डे 1 वाला लेक्चर हमें मिल सकता है क्या, रिकॉर्डेड वाला? वो मैं बात कर लूंगा सर से, अगर वो मिल जाए तो शायद, अगर रिकॉर्ड हुआ होगा तो। अब आई डोंट नो वो रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर है ना। और सर ये वाला लेक्चर? ये लेक्चर भी अगर रिकॉर्डिंग इसकी हो रही होगी तो यू विल गेट इट। तो वो सर वो रिकॉर्डिंग तो दिखा रहा है, लेकिन मतलब अपलोड कहाँ होगा, यूट्यूब पे? हाँ, वो बात कर लूंगा है ना सर से, अगर पॉसिबल होगा तो अवेलेबल करा देंगे आप, है ना। ओके सर, थैंक यू। Any more questions related to this PPT or anything else? I am very much sorry that I could start it quite late. थोड़ा सा कनेक्शन इशू था, बट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स इट विल बी मोस्टली ऑन टाइम, और ये जो ग्लिचेज हैं थोड़े बहुत उसको हम रेक्टिफाई कर लेंगे। Anything else you would like to ask? Nothing? So can we close the session today? यस सर। Okay, fine. Thank you all. थैंक यू सर।
recording in progress.